ओके दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं आपका चैप्टर दी जजमेंट। दी जजमेंट से रिलेटेड आपका सेक्शन है 353 से लेकर 365। तो उसके आज हम एमसीक्यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी द कोर्ट नॉट ऑल्टर जजमेंट आफ्टर साइनिंग ऑन इट। कौन सा सेक्शन के तहत ये बता दिया कि जज ने जब अगर जजमेंट दे दी है, ठीक है, तो उस पर वो ऑल्टर नहीं कर सकता अगर उसने उस जजमेंट पर साइन कर दिया है। तो कौन सा सेक्शन इस रिगार्डिंग बात करता है? आपका सेक्शन सी बात करता है 362। 362 कहता है कि आपका अगर जज ने कोर्ट नॉट टू ऑल्टर एनी जजमेंट, ठीक है, तो ऑल्टर नहीं कर सकती, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकती। आपका 360 ये बात 362 ये बात कहता है, ठीक है, कि नो ऑल्टर। तो इसका आंसर है आपका सी, ठीक है। पर 360 क्या कहता है? 360 आपका बात करता है ऑर्डर टू रिलीज और ऑन प्रोहिबिशन गुड कंडक्ट और डोमिनेशन, यानी कि प्रोहिबिशन पे छोड़ने की बात आपका ये सेक्शन करता है। प्रोहिबिशन है डोमिनेशन, यानी कि डांट फटकार के छोड़ दिया। प्रोहिबिशन 3 साल के पीरियड के लिए छोड़ दिया, ठीक है, कि अगर इन 3 साल में तूने कांड करा, उससे बॉन्ड भरवा दिया, तो तेरे को दोबारा से सजा दे दी जाएगी। 361 बात करता है आपका स्पेशल रीजन बी रिकॉर्डेड इन सर्टेन केसेस। स्पेशल रीजन भी लिखे जाएंगे आपका। और 462 अलग ही सेक्शन है, इससे रिलेटेड नहीं है, जजमेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे सी है, ठीक है। तो साइन नहीं करते, ऑल्टर नहीं कर सकता, तो इसका आंसर सी है। विच व्हाट हैज द कोर्ट सीआरपीसी अमेंडमेंट 2008 इंट्रोड्यूस। 2008 में क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? क्या चीज आपकी आई थी? विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, यानी कि विक्टिम को कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये चीज स्कीम आई थी आपका 2008 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड सुप्रीम कोर्ट इशू डायरेक्शन इन द फेवर ऑफ एसिड अटैक विक्टिम। इनमें से कौन सा केस था जो उनके विक्टिम अटैक में हुआ था? बहुत फेमस पर्सनैलिटी है ये, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016, ठीक है। इसी में आपका विक्टिम को विक्टिम डायरेक्शन द फेवर ऑफ एसिड अटैक, मतलब फेवर दिया था कि इसमें कंपनसेशन भी देना चाहिए, और ये चीज विक्टिम अटैक से लक्ष्मी वाला केस था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस वाज इवॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इनमें से कौन से में आपका डेथ आया था? बच्चन सिंह वर्सेस में आया था सी में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर का कॉन्सेप्ट, कि आपका डेथ पेनल्टी सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में मिलेगी। इन विच ऑफ द केस द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज मे बी डिस्पर्स विद द एट द टाइम ऑफ द डिलीवरिंग द जजमेंट, यानी कि उसकी जो प्रेजेंस है उसे डिस्पर्स करा जा सकता है। कौन से सेक्शन में ये बात कब कर लिखी गई है? व्हेन द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज इज ऑलरेडी डिस्पर्स, यानी कि उसकी पहली पर्सनल अटेंडेंस जो है वो डिस्पर्स कर रखी है कोर्ट ने, कि आ नहीं सकता, या किसी भी रीजन की वजह से कोर्ट ने पहले ही कह रखा है। व्हेन द जजमेंट इज दैट ऑफ द एक्विटल, यानी कि उसे एक्विटल करना हो, ठीक है, यानी कि एक्विटल करना है तो उसकी डिस्पर्स कर सकते हैं, या फिर आपका पर्सनल अटेंडेंस के बेस पे कर सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी होगा, तो इसका आंसर सी है वैसे, ठीक है, क्योंकि सी में दोनों रीजन है। इन विच ऑफ द सेक्शन deal with the when any person is sentenced death, then a sentence shall direct that the he be hanged neck till death। तो till neck death वाली बात जो थी वो कौन से सेक्शन में आई थी? ये वाली बात कौन से सेक्शन में आई थी आपका? ये आई थी ये बात आई थी आपका डी, यानी कि 354(5). 354(5) क्या कहता है आपका? 354 कहता है लैंग्वेज एंड द कंटेंट ऑफ द जजमेंट। तो यहाँ पर ये आई थी नेक टिल डेथ वाली बात, इसमें कही थी नेक टिल डेथ, यानी कि जब तक मरना जाए तब तक टांगा जाएगा। और 314 तो इससे रिलेटेड नहीं है। 344 आपका इससे रिलेटेड है, पर वो नहीं, इससे भी रिलेटेड नहीं है। तो इसमें बस 354 आपका 5 ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपका जजमेंट वाले चैप्टर से डील करता है। सेक्शन 357A was इंसर्टेड, आपका कब इंसर्ट हुआ था? ये हुआ था आपका एक्ट 2009 में हुआ था, ठीक है। 357 ए 357 ए क्या कहता है? विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, ठीक है। तो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो आई थी वो इसमें आई थी, और ये आपका 2008 में आई थी, पर इसको जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो अमेंडमेंट एक्ट 5 2009 में हुआ था। तो इसका 357 ए बात क्या करता है? विक्टिम कंपनसेशन स्कीम की बात करता है, और इसका आंसर क्या है आपका? ए आंसर है, ठीक है, ये वाला। मैच ऑफ द फॉलोइंग 2 कॉलम्स, इन कॉलम्स में मैच करना है, ठीक है। अच्छा 357 बात करता है आपका, 357 बात करता है ऑर्डर टू पे कंपनसेशन। तो ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, कंपनसेशन में भी ऑर्डर पर, तो फिर 57 का होगा आपका 357 विक्टिम कंपनसेशन स्कीम की बात करता है, ठीक है, तो 1। और फिर है 357 बी, 357 बी का है कंपनसेशन टू बी एडिशनल, एडिशनल होगा, एसिड अटैक से रिलेटेड बात करता है, तो एसिड कंपनसेशन
इन एडिशनल 4 3 1 4 और 2 3 1 4 2, तो सी होगा इसका आंसर। ठीक है। When the sentence of death is passed by the High Court, a certified copy of the judgment shall be immediately given to the accused free of cost, whether applied the same or not। क्या ये सभी केसेस में होगा? आपका डेथ पेनल्टी में भी होगा, या आपका इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ में होगा, इम्प्रिजमेंट इसमें होगा। तो इसमें आपका सिर्फ इसमें डेथ की बात करी है। ठीक है, ये लिखा है व्हेन अ सेंटेंस ऑफ डेथ इज पास्ड। ठीक है, डेथ सेंटेंस यानी कि जब डेथ सेंटेंस पास होगा बाय द हाई कोर्ट, द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट शैल बी इमीडिएटली गिवन एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी उसे। ठीक है, 10 सेंटेंसेस में ऐसा होगा। Which one of the following sentence of the criminal procedure code deals with the language and the content of the document of the judgment? यानी कि language and the content of the judgment से related आपका कौन सा सेक्शन का डील करता है? तो ये बात करता है आपका 354। ठीक है, दूसरा ही सेक्शन है। और 353 बात करता है जजमेंट की। ये बात करता है जजमेंट के लैंग्वेज क्या होगी एंड कंटेंट क्या होंगे, जिसमें 354 5 बहुत इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट टिल दैट तक वाली बात करता है। 355 बात करता है एमएम्स जजमेंट, एमएम की जजमेंट्स कैसी होंगी। और 356 बात करता है आपका ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन ऑफेंडर, यानी कि प्रीवियस कन्विक्शन होगा तो उसका भी मेंशन होगा। बट इसका आंसर आपका है बी। इसका आंसर क्या है आपका? बी। द कंपनसेशन टू द विक्टिम अंडर सेक्शन 357 द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कैन बी पास्ड बाय। अब यहाँ पर इसका आंसर तो दिख ही गया, एनी ऑफ द अबव कोर्ट, तो यानी कि कोई भी कोर्ट आपका कर सकती है। ठीक है, विक्टिम अंडर कंपनसेशन तो यहाँ पर कोई भी कोर्ट कर सकती है, ट्रायल कोर्ट भी कर सकती है, चाहे वो एमएमकी हो, चाहे वो सीओएस हो, कोर्ट ऑफ सेशन हो, या अपीलेंट कोर्ट हो, या रिविजनल कोर्ट है, तो कोई भी आपका लगा सकती है। तो डी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर मैं ढूंढना है नॉट करेक्टली मैच कि कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो यहाँ पर है कंप्लेनेंट 2D। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट 2 जजमेंट 354, विक्टिम कंपनसेशन नहीं, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम और कंपनसेशन अलग है। तो इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से आपका डी। क्यों होगा इसका आंसर? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 357 बात करता है आपका 357 बात करता है आपका ऑर्डर टू पे कंपनसेशन। ठीक है, ऑर्डर टू पे कंपनसेशन की बात करता है। ठीक है, बट 357 बात करता है और पर यहाँ लिखा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। तो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो है वो आपका 357 ए बात करता है, तो यहाँ ए नहीं था। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर डी है। हमें नॉट करेक्टली मैच ढूंढना था। अगला क्वेश्चन है रिहेबिलिटेशन स्कीम फॉर विक्टिम कंपनसेशन इज प्रिपेयर्ड ऑन द डैश शेल डिसाइडेड द क्वांटम। यानी कि जो रिहेबिलिटेशन होगा स्कीम फॉर विक्टिम, यानी कि विक्टिम का पूर्ण जागरूक करवाना होगा, यानी कि उसकी रिहेबिलिटेट करवानी है। रेप विक्टिम्स और इनकी जो होती हैं, ठीक है, उनका जब आपका पुनर्जागरण करवाना है तो उसका कौन कराएगा? डीएलएस से करवाएगी। और आपका स्टेट लीगल होती है, स्टेट लेवल पे होती है ये, वो आपका डीएलएस से। तो इसका आंसर बहुत होगा तो सी है। ठीक है, डीएलएस से देखता है। ठीक है, डीएलएस हो रही है, इसका आंसर सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। तो इसमें ऑब्वियस बात है 357 ए डील करता है, बाकी के सेक्शन इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसका सी बात करता है। इन विच ऑफ द सेक्शन कोड in which of the section of CR code of civil procedure a court can order where a fine is not part of sentence an amount to be paid by accused as compensation। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है a court can order, एक कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकती है when fine is not part of sentence, यानी कि फाइन जो है वो पार्ट ऑफ सेंटेंस नहीं है। any amount to be paid by the accused as compensation, any amount की बात करी है। ठीक है, any amount का मतलब यानी कि आपका जो मैजिस्ट्रेट है वो अपनी शक्ति से ज्यादा का भी फाइन लगा सकता है। ठीक है, एज कंपनसेशन ये उसको पावर कहां पे मिली गई है? ये उसे मिली है आपका 357(3) में। ठीक है, 357(3) में, यानी कि सी इसका आंसर है। ठीक है, 357 बात ही वही करता है कि आपका ऑर्डर टू पे कंपनसेशन। ठीक है, ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, और 3 बात करता है आपका कि फाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ 357, अलग ही बात करता है। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे क्या है? सी। विच सेंटेंस ऑफ द सीआरपीसी डायरेक्ट फॉर फ्री ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम सेक्सुअल ऑफेंस। यानी कि अगर जो आपका सेक्सुअल ऑफेंस में जो हो है विक्टिम है, तो उनका ट्रीटमेंट की बात कौन करता है? फ्री ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, चाहे वो पॉस्को की हो,
चाहे वो रेप के हो, कोई भी हो, ठीक है। तो वो कौन सा सेक्शन बात करता है आपका, वो करता है 357C, ठीक है। और 357 क्या बात करता है आपका, 357 बात करता है ऑर्डर टू पे कंपनसेशन। और 359 क्या बात करता है आपका, 359 बात करता है आपका ऑर्डर टू पे कॉस्ट नॉन कॉग्निजेबल केस, ठीक है, ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केस, ठीक है। और फिर 357B क्या बात करता है आपका, 357B बात करता है आपका कंपनसेशन टू बी एडिशनल टू द फाइन, फाइन से हटकर होगा कंपनसेशन, ठीक है, कंपनसेशन फाइन से हटकर होगा। और किसमें, 326A के केसेस में और 376D के केसेस में, ठीक है। तो इनकी बात करता है। आंसर इसका वैसे डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। अ कोर्ट इम्पोजिंग अ सेंटेंस, a court is imposing a sentence of fine while passing judgment, order the whole or any part of it be applied or differing the expenses of the prosecution। यानी कि कोर्ट जब इम्पोज करेगा सेंटेंस ऑफ फाइन, ठीक है, और फाइन का वाइल में वाइल पासिंग जजमेंट, जब वो जजमेंट पास कर रहा होगा, ऑर्डर द होल और एनी पार्ट ऑफ टू बी अप्लाइड टू डिफरिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन, क्या वो चीज करेगा। द ऑर्डर कैन sorry, a court can order compensation for rehabilitation of the victim even in the case and is acquittal or discharge। यानी कि अगर वो इक्विटल भी हुआ या डिस्चार्ज भी हुआ तो भी क्या कंपनसेशन लगाएगा, तो लगाएगा ही नहीं, ठीक है। इफ द कोर्ट डज नॉट इम्पोज सेंटेंस ऑफ फाइन देन इट कैन ऑर्डर एनी कंपनसेशन टू द विक्टिम। देखो अब ये वाली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर भी इसका वैसे सी है, ठीक है। ये कह रहा है इफ द कोर्ट डज नॉट इम्पोज अ सेंटेंस ऑफ फाइन, अगर कोर्ट ने सेंटेंस ऑफ फाइन नहीं लगाया, फाइन नहीं लगाया, देन इट कैन नॉट ऑर्डर एनी कंपनसेशन, तो वो कंपनसेशन भी नहीं लगाएगा टू द विक्टिम, ठीक है। तो यही वाली बात है, यानी कि अगर फाइन भी लगाएगा तो कंपनसेशन भी लगाएगा, और अगर कंपनसेशन लगाएगा, फाइन नहीं लगाएगा तो कंपनसेशन भी नहीं लगाएगा, ठीक है। ये बात करता है। टू विच अथॉरिटी शुड द विक्टिम अप्लाई फॉर कंपनसेशन अंडर विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, तो किसके पास करेगा वो, स्टेट लीगल एस्से में करेगा, ठीक है, डीएलएसए में करेगा, स्टेट और लीगल डीएलएसए कहाँ गया ये रहा। द मैक्सिमम पॉसिबल कंपनसेशन अवार्ड अंडर सेक्शन 357(3) ऑफ द कोड सिविल प्रोसीजर कोड, तो कितना होता है, डिपेंड ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज, यानी कि ये डिपेंड एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज के ऊपर बात करता है, कोई मिनिमम मैक्सिमम का चक्कर नहीं है, जज के ऊपर है और केस के ऊपर रिलाई करता है। हालांकि जज की डिस्क्रिप्शनरी पावर है, वो जज केस के हिसाब से चलेगा। ए वॉज एक्विटल ऑफ द चार्ज फॉर वॉलेंटरी कॉजिंग प्रीवियस हर्ट, ए जो था उसके ऊपर चार्जेस जो फ्रेम थे वो एक्विटल हुआ, ठीक है, ए जो था वो एक्विटल हो गया, ठीक है। चार्ज फॉर द वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट ग्रीवियस हर्ट के केसेस से, तो थ्रोइंग एसिड और एज द विक्टिम डिड ही सपोर्ट द पुलिस वर्जन अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए इन द इंसिडेंट, थ्रो ग्रीवियस हर्ट बाय एसिड वाज प्रूव्ड X seeking compensation from the trial court, the trial court में अब ट्रायल कोर्ट क्या उसे कंपनसेशन देगी यहाँ पर है, और कंसिडर मेकिंग रिकमेंडेशन टू द, जो रिकमेंडेशन आपका भेज देगी कोर्ट, ट्रायल कोर्ट क्या करेगी, रिकमेंडेशन के लिए भेज देगी डीएलएसए या आपका स्टेट लीगल सर्विस के पास भेज देगी। तो आंसर आपका इसका क्या है, सी। अंडर सेक्शन 357A 357A(2) 357A बात क्या करता है आपका, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम की बात करता है, ठीक है, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम की, ऑर्डर टू पे कंपनसेशन नहीं, ठीक है, विक्टिम को कंपनसेशन मिलता है। विच ऑफ द अथॉरिटी, देखो जब आपकी बात कर रहा है ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, ठीक है, तो ऑर्डर टू पे कंपनसेशन मींस यानी कि एक्यूज को भी मिल सकता है, कंप्लेंट को भी मिल सकता है, पर 357 स्पेसिफिकली कह रहा है, 357 ये स्पेसिफिकली कह रहा है कि विक्टिम को ही मिलेगा, ठीक है। अंडर सेक्शन 357A(2) CRPC ऑफ द अथॉरिटीज ऑथराइज्ड टू डिसाइड क्वांटम ऑफ कंपनसेशन, कौन डिसाइड करेगा आपका कि क्या आपका कंपनसेशन होना चाहिए, क्या कंपनसेशन नहीं होना चाहिए, तो इसका डिसाइड करेगा आपका स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या डीएलएसए, यानी कि डीएलएसए डिसाइड करेगा कितना कंपनसेशन होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। इफ द अक्यूज इज कन्विक्टेड इन अ क्रिमिनल केसेस, if the accused is convicted in a criminal cases for the offense under a statute which does not provide for payment of compensation, अगर मान लो कि एक्यूज ऐसे केस में कन्विक्टेड हो गया जिसमें फाइन का प्रोविजन ही नहीं है, देन क्या होगा, देन आपका द कोर्ट कैन अवॉर्ड कंपनसेशन अंडर सेक्शन 357, तो कोर्ट उसे कंपनसेशन कर देगी, बट अवॉर्ड विल बी टेकन अकाउंट द सब्सिक्वेंट सिविल सूट्स, पर जो आपका अवॉर्ड जो होगा वो सिविल सूट में कोर्ट में फाइल होगा। देखो सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि ऐसा कोई प्रोसेस है कन्विक्टेड कर दिया जिसमें फाइन का प्रोसेस,
प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, जिसमें कंपनसेशन का प्रोविजन ही नहीं है, तो क्या करेंगे 357 में कोर्ट लगा देगी, बट जो अवार्ड मिलेगा आपको फिर एक सिविल कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। ए इज अ विक्टिम इन अ गैंग रेप। At the conclusion of the trial, the accused persons are convicted and sentenced to imprisonment and fine. The court ordered the fine compensation to paid to A as compensation. A has also filed an application for the compensation of 357A. अब यहाँ क्या हुआ, कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया और जो विक्टिम था उसने 357A की भी एप्लीकेशन लगा दी। क्रिमिनल विच इज पेंडिंग कंसिडरेशन बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इन दिस सिचुएशन कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट करेगी द स्टेट गवर्नमेंट कैन पे द कंपनसेशन अंडर सेक्शन 357A और इन द एडिशनल ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन एज कंपनसेशन अंडर सेक्शन 376D के ऑफेंसेस में। तो यहाँ पर ये करेंगे, इसका आंसर क्या है, बी। Which of the section recently inserted in the code of victim compensation scheme? Victim compensation scheme की बात आपका 357A करता है। ठीक है। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम हैज बीन प्रोवाइडेड, आपका कब आया था ये, आपका आया था ये 2009 में आया था ये। ठीक है, तो ये 2009 में आया था, बी इसका आंसर। Every state government dash the central government shall prepare a scheme for providing funds for a purpose of compensation to the victim। यानी कि आपका एवरी स्टेट गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट की डैश दी सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर अ स्कीम, आपका एवरी स्टेट गवर्नमेंट डैश दी सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंपनसेशन। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, सीधी सी बात है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आपका स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स देगी कंपनसेशन के लिए। ठीक है, कैसे देगी, आपका परमिशन से देगी, कैसे देगी, तो ये देगी आपका इन कोऑर्डिनेशन विथ, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। तो कोऑर्डिनेशन वाली बात कहाँ लिखी है, बी में लिखी है, तो आंसर इसका बी है। द विक्टिम कंपनसेशन स्कीम अंडर दी 2009 में आई थी, तो सी इसका आंसर है। ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द CRPC कंपनसेशन इज पेड टू ग्राउंडलेसली अरेस्ट पर्सन। ग्राउंडलेसली अरेस्ट पर्सन को कर दिया, तो कौन सा सेक्शन इससे रिलेटेड डील करता है। अगर ग्राउंडलेस अरेस्ट हुआ है, मतलब यहाँ पर सिंपल सी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर बोला है कि अगर एक्यूज को ग्राउंडलेस अरेस्ट करा है, यानी कि बेवजह अरेस्ट करा है, तो इससे रिलेटेड बात करता है आपका 358। ठीक है, देखियो एक बार दोबारा से बात करते हैं। 357 में क्या है, ऑर्डर टू पे कंपनसेशन। 358 क्या कहता है, 358 कहता है आपका कंपनसेशन टू पर्सन ग्राउंडलेस अरेस्ट, 1000 रुपए तक का होता है ये। ठीक है, ग्राउंडलेस अरेस्ट का। 357 कहता है विक्टिम कंपनसेशन, और 360 कहता है आपका प्रोहिबिशन पे छोड़ देना है या डोमिनेशन पे छोड़ देना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट द विक्टिम कंपनसेशन स्कीम इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी चीज आपका विक्टिम कंपनसेशन स्कीम का इनकरेक्ट वाली बात कर रहा है, तो इसका सीधा ही आंसर पढ़ते हैं। इफ अ पर्सन इज एक्विटल ऑफ अ क्राइम द लॉर्ड कैन नॉट मेक रिकमेंडेशन ऑफ 357A, तो फिर विक्टिम को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा अगर एक्विटल हो गया तो। ठीक है, सेक्शन 357A भी इंसर्टेड, आपका 357A कब हुआ था, 2009 में हुआ था। ठीक है, कंपनसेशन कैन बी अवॉर्डेड टू द डैश विक्टिम ऑफ द अंडर द डैश ऑफ द क्रिमिनल। कंपनसेशन कैन बी अवॉर्डेड फॉर विक्टिम, विक्टिम को कब मिलेगा, तो विक्टिम को मिलेगा आपका, आप दोनों में मिल सकता है, 357 में मिल सकता है और 357A में भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ ये तो स्पेसिफिकली उसके लिए, ये विक्टिम के लिए है, ये ऑर्डर की बात कर रहा है, तो बी और सी होगा, तो आंसर इसका डी है वैसे। Which of the following case has let down the name of the victim? Sexual violence should not be indicated the judgment, यानी कि उसका नाम नहीं आना चाहिए, एक्यूज का सॉरी विक्टिम का नाम डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। ये आपका आया था स्टेट वर्सेस MP बालू वाले केस में आया था। ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कन्विक्टेड अ मैन अंडर सेक्शन 420. She now intends to impose a fine on the convict using her power 357(3) of the civil procedure in the aforesaid context. Which of the following statements are accurate? अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन इतना होना चाहिए, 1000 रुपीज होना चाहिए। ठीक है, या आपका सिंपल सी बात है, कोई लिमिट नहीं है, जज के ऊपर है, डिस्क्रिशनरी है, केस के हिसाब से देख के, या उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है वो। देयर इज नॉन लिमिट ऑन द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन, कितना कंपनसेशन लगेगा, 1000, 5000, 10,000, ये जज के ऊपर है कितना लगाए। ठीक है, तो नॉन लिमिट है, इसका आंसर वैसे डी है। अब 1302 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से हमें सही स्टेटमेंट बतानी है।
तो सही स्टेटमेंट हमें पता नहीं है। वेयर देयर इज अ सेटिस्फाइड कंपनसेशन अवार्ड अंडर सेक्शन इज नॉट एडिक्वेट, वेयर देयर इज अ सेटिस्फाइड कंपनसेशन अवार्ड अंडर सेक्शन 350 इज नॉट एडिक्वेट। ठीक है, आपका where the case end in when case end at acquittal or discharge the victim has rehabilitated. तो चूज द करेक्ट आंसर 1 and 2। ए कह रहा है 1, 2 कह रहा है वो, आपका इसका आंसर है बोथ 1 and 2। ठीक है, इसका 1 and 2 दोनों है। चूज द करेक्ट आंसर, तो दोनों आपका पॉइंट ठीक है ये, तो इसका आंसर सी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। वेयर इज सेटिस्फाइड कंपनसेशन की बात कर, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ लॉ कैन कोर्ट अवार्ड कंपनसेशन टू पर्सन ग्राउंडलेस अरेस्ट 358। ठीक है, और 349 आपका बात करता है, 349 तो अलग ही धुन में है, वो बात करता है इम्प्रिजमेंट और कमिटन ऑफ अ पर्सन रिफ्यूजिंग टू आंसर। तो 349 उसकी बात करता है अगर रिफ्यूज कर दिया तो 7 दिन की सजा मिलेगी। ठीक है, और 357 बात करता है आपका ऑर्डर टू पे कंपनसेशन। ठीक है, और 358 आपका बात करता है ग्राउंडलेस अरेस्ट करा तो 1000 रुपीज फाइन लगेगा। अंडर CRPC विच ऑफेंस मैंडेटरी फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल टू प्रोवाइड फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी पड़ेगी उन्हें। ये कौन से किन केसेस में आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी पड़ेगी, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, तो ये ऑल ऑफ देम में, ये ऊपर जितने भी हैं उनमें। ट्रीटमेंट ऑफ ए विक्टिम हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन अमेंडमेंट 2013 में, तो ये किस में बात आई थी, 357 सी में बात आई थी। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स। ठीक है, और 357 बी में क्या कहा, 357 बी में क्या, कंपनसेशन टू बी एडिशनल टू द फाइन, एडिशन टू द फाइन होगा अंडर सेक्शन 326। फाइन अलग, कंपनसेशन अलग लगेगा, एडिशनल के साथ लगेगा। ठीक है, फाइन के साथ कंपनसेशन भी लगेगा 326 के केसेस में। ठीक है, और आपका 326 ए के केस में और 376 डी के केसेस में। ठीक है, तो ये बात आपका कौन सा सेक्शन कर रहा था, 370 बी कह रहा था, 357 बी कह रहा था, पर इसका आंसर वैसे सी है, ये तो मैंने आपको एडिशनल बता दिया। मैजिस्ट्रेट बाय हुम द केस इज हियर्ड मे अवार्ड एनी एंड सच कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग। अब यहाँ पर मैजिस्ट्रेट जो है वो इज हियर्ड अवार्ड द कंपनसेशन, मैजिस्ट्रेट बाय हुम केस इज हियर्ड मे अवार्ड द सच कंपनसेशन। अब मैजिस्ट्रेट कितना कंपनसेशन लगा सकता है, तो यहाँ पर आंसर है आपका इसका 1000 रुपीज टू बी पेड एनी पर्सन ग्राउंडलेसली अरेस्ट पर पर्सन कॉजिंग अरेस्ट। तो ये बोला कि 1000 अरेस्ट, तो ये वाली बात किस में बोली गई है, आपका 358 में बोली गई है। Which is what is a maximum default sentence can be awarded in case of non payment of compensation 358। तो नॉन पेमेंट पे ना देने पे कितने दिन की सजा होगी, तो आपका ज्यादा अगर मान लो 1000 रुपये नहीं भरे 358 में ग्राउंडलेस अरेस्ट करने पे, ठीक है, और 1000 रुपये फाइन लगा और 1000 रुपये फाइन नहीं भरा तो कितने दिन की सजा दे सकता है मैजिस्ट्रेट, 30 दिन की। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, बी। For which of the following offence under section 357C the code of criminal procedure does not ensure the medical treatment free of cost, does not ensure the, किस में इनमें से कौन से सेक्शन में बताया गया है, तो आपका इसमें है बी, बी वाले में। बाकी इनमें 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 और इनमें, ठीक है, ये रेप से रिलेटेड है और ये आपका एसिड अटैक से रिलेटेड है, इनमें तो है कि आपका इस पे फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, फ्री ट्रीटमेंट की बात कर रहा है आपका 357C बात कर रहा है, 357C। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल या कोई भी हो। who may be released on prohibition of the 360 में कौन कौन प्रोहिबिशन पे छूट सकता है। हालांकि प्रोहिबिशन एक्ट का तो एक एक्ट ही अलग है, ठीक है, पर ये भी आपका बात करता है। एक अंडर द 21 ईयर्स वाले बंदों को, एनी पर्सन अंडर द 21 ईयर्स, नॉट एनी पर्सन नॉट अंडर द 21, नॉट यहाँ पर, यहाँ अंडर यानी कि 21 के अंडर वाला, और नॉट अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज एनी वुमेन और ऑल ऑफ देम, यानी कि इसका आंसर है डी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।